क्या आपको या आपके किसी क्लोज पर्सन को कभी इतना सीवियर बैक पेन हुआ है कि कमर का दर्द सट सट करके पैरों तक नीचे जाता हो? उठना, बैठना, चलना सब कुछ मुश्किल हो गया हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम आपको बताएंगे कि अक्यूट sciatica के अटैक के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और कैसे आप अपने स्पाइन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी रिकवरी को फास्ट ट्रैक पर ला सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अंकित सोनी, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। और मैं हूँ डॉक्टर योगिता सोनी, डेंटल सर्जन। तो तो चलिए चलिए शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो आपके डॉक्टर की एडवाइस का रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें हम उन प्रैक्टिकल चीजों की बात करेंगे जो आप अपने डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ साथ खुद के लिए कर सकते हैं, ताकि आपकी रिकवरी स्मूथ और सेफ हो। जब स्पाइन के नीचे के हिस्से में किसी डिस्क या हड्डी के प्रेशर की वजह से शियाटिक नर्व इरिटेट होती है, तो दर्द कमर से लेकर पैर तक जाता है। इस पेन को साइटिका कहते हैं। ये दर्द अक्सर कमर से शुरू होता है और कूल्हे, जांग और पैरों से होता हुआ पंजे तक जा सकता है, जैसे करंट दौड़ रहा हो। और जब ये पेन एकदम से बिना किसी वार्निंग के शुरू होता है, जैसे चलते चलते, उठते वक्त या झुककर कुछ वजन उठाते वक्त, तब इसे कहते हैं अक्यूट अटैक ऑफ sciatica। इस अटैक में पेशेंट को चलना मुश्किल हो सकता है। हर मोमेंट में करंट जैसा शार्प शूटिंग पेन फील होता है। साथ ही पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन या वीकनेस भी हो सकती है। और इतना इंटेंस पेन जब एकदम से आता है तो सबसे पहला रिएक्शन होता है डर या घबराहट। लेकिन ये पैनिक ही रिकवरी में रुकावट बन सकता है। जब हम घबराते हैं तो मसल्स टाइट हो जाती हैं और नर्व पे प्रेशर पड़ता है। इस वजह से सबसे पहला हीलिंग टूल होता है कॉन्शियस बेली ब्रीदिंग। बेली ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। हर गहरी सांस से आपका नर्वस सिस्टम काम होगा और मसल रिलैक्स होंगी। अब बात करते हैं सही पोस्चर की। जब पेन ज्यादा होता है तो कुछ स्पेसिफिक पोजीशन होती हैं जिसमें नर्व पर प्रेशर कम होता है। एक सिंपल पोजीशन, पीठ के बल लेट जाइए और घुटनों के नीचे 2 से 3 पिलो लगा लीजिए। इससे स्पाइन न्यूट्रल होती है और नर्व पर प्रेशर कम होता है। पैर सीधे करने से नर्व पे प्रेशर बढ़ता है। दूसरा, अगर करवट पे लेटना चाहते हैं तो जिस साइड दर्द नहीं हो रहा है उस करवट पर घुटनों को थोड़ा सा मोड़कर फीटल पोजीशन में लेटने से ज्यादातर लोगों को बहुत आराम मिलता है। अक्सर पेशेंट का एक कॉमन सवाल होता है, आइस से लगाएं या गरम सिकाई करें। तो कमर दर्द में सिर्फ गर्म सेक, वार्म फोमेंटेशन का ही यूज कीजिए। इससे मसल रिलैक्स होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और कमर को कंफर्ट मिलता है। गर्म सिकाई करने का सबसे सेफ तरीका है हॉट वाटर बैग को एक पतले टॉवेल में लपेट कर यूज करना। डायरेक्ट स्किन पर कभी गर्म सरफेस ना लगाएं। 2 से 3 बार 15 से 20 मिनट के लिए गरम सेक करने से आपको काफी आराम मिलेगा। अगर आपको साइटिका की समस्या हो रही है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। पहला, आगे झुककर कोई काम ना करें। इससे नस पर दबाव बढ़ता है और आपका दर्द ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरा, भारी वजन उठाने से या ट्विस्टिंग मूवमेंट से भी बचें, ये इन्फ्लेमेशन ट्रिगर कर सकता है। तीसरा, लंबे समय तक एक जैसी पोजीशन में ना बैठें। इससे डिस्क पर प्रेशर बढ़ता है। चौथा, एग्रेसिव स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज न करें। पेन में पेशेंस चाहिए, फोर्स नहीं। और पांचवा, लंबे समय के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट करना भी हार्मफुल है। जैसे जैसे आप पेन फ्री फील करते हैं वैसे वैसे उठना, बैठना, थोड़ा सा चलना शुरू करते जाएं। अब समझते हैं कंप्लीट रिकवरी प्रोटोकॉल, इमीडिएट रिलीफ से लेकर लॉन्ग टर्म हीलिंग तक। इन स्टेप्स को अक्यूट अटैक के टाइम इंस्टेंटली यूज कर सकते हैं। स्टेप 1, एक कंफर्टेबल पोजीशन में आराम से लेट जाइए। कॉमनली घुटनों के नीचे पिलो लगाने से या पेन फ्री साइड पे पैर मोड़ कर लेटने से ज्यादातर पेशेंट को बेहतर फील होता है, पर सबके लिए ये सेम नहीं होता। आप जिस पोजीशन में कंफर्टेबल फील करें उसमें लेट जाइए। स्टेप 2, हॉट वाटर बैग यूज करके गर्म सिकाई करें। ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा और मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करेगा। स्टेप 3, हर थोड़ी देर में बेली ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए। 4 सेकेंड इनहेल, 6 सेकेंड एक्सेल। ये बैक मसल्स को रिलैक्स करता है और नर्वस सिस्टम को काम करता है। स्टेप 4, जब थोड़ा बेहतर महसूस करने लगें तब पेन फ्री रेंज में
जेंटल हीलिंग मूवमेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि पेल्विक टिल्ट्स और जेंटल लेग स्लाइड्स। पेल्विक टिल्ट्स में आराम से सीधे लेटकर पेल्विस को आगे और पीछे जेंटली मूव करें। ये स्पाइन मोबिलिटी मेंटेन करता है। और जेंटल लेग स्लाइड्स में दर्द वाले साइड के पैर को धीरे से बेड पे ही बिना एड़ी उठाए स्ट्रेट पोजीशन से बेंड पोजीशन तक मूव करें। इन मूवमेंट्स को एकदम पेन फ्री रेंज में ही करना है। ये आपका कॉन्फिडेंस वापस लाने में मदद करेंगे। स्टेप 5, इन सब के साथ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है रेड फ्लैग्स को समझना। और अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। पहला रेड फ्लैग, अगर आपको कमर दर्द के साथ साथ यूरिन या मोशन पास करने में दिक्कत हो रही है या कंट्रोल कम हो रहा है। दूसरा, अगर आपको पैरों में कमजोरी महसूस हो रही है और आप एड़ी या पंजे के बल नहीं चल पा रहे हैं। तीसरा, अगर आपको कमर दर्द के साथ साथ रोज रात को बुखार आता है। और चौथा, आपको चोट लगने के बाद उठने बैठने या करवट बदलने में असहनीय दर्द हो रहा है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो यह इशारा करता है कि आपको कोई गंभीर समस्या हो सकती है, जिसका तुरंत इलाज कराना जरूरी है। इसलिए इन लक्षणों के होने पर आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको रेड फ्लैग्स नहीं है और आपको इस इमरजेंसी रिलीफ प्रोटोकॉल से थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हैं। दूसरे दिन भी आप हर 2 घंटे में आधे आधे घंटे के लिए गर्म सिकाई कंटिन्यू करिए। पेन फ्री रेंज में पेल्विक टिल्ट्स और जेंटल लेग स्लाइड्स के साथ साथ ब्रिजिंग एक्सरसाइज सेतुबंध आसन ऐड कर सकते हैं। तीसरे दिन से स्लोली एक्टिविटी लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। गर्म सेकाई कंटिन्यू रखें। अगर काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं तो जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और शॉर्ट वॉक्स स्टार्ट कर सकते हैं। चौथे दिन से प्रोग्रेसिव लोडिंग, जेंटल एक्सरसाइज, प्रॉपर पोस्चर अवेयरनेस और नॉर्मल रोजमर्रा की एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, कोई भी सडन शार्प मूवमेंट ना करें। आगे झुकना या गलत तरीके से वजन उठाने से दर्द वापस बढ़ सकता है। और एक जरूरी बात, रिकवरी हमेशा लीनियर नहीं होती। अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल है। किसी दिन दर्द ज्यादा होगा, किसी दिन कम, तो उससे घबराना नहीं है। अपने डॉक्टर के अनुसार बताई गई दवाई सही डोज में सही ड्यूरेशन तक कंटिन्यू करिए और प्लीज सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। हर पेन किलर सेफ नहीं होती। जब पहली बार साइटिका का दर्द होता है तो ज्यादातर पेशेंट डर जाते हैं क्योंकि ये दर्द बहुत सीवियर होता है। लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इसका सॉल्यूशन है, और अगर आप सही माइंडसेट के साथ इसे टैकल करेंगे तो इसे प्रिवेंट भी किया जा सकता है। और प्रिवेंशन का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि पूरे माइंड, बॉडी और सोल के कनेक्शन को समझना जरूरी है। सबसे पहले अपने बॉडी के प्रति ग्रैटिट्यूड और हीलिंग अफर्मेशंस का पावर समझिए। जब आप अपने स्पाइन को और पूरी बॉडी को थैंक यू कहते हैं दिन भर के काम करने में आपका साथ देने के लिए, तो इन पॉजिटिव थॉट से हीलिंग एनर्जी क्रिएट होती है। दूसरा, पेन फ्री रेंज में स्लो और कंट्रोल मूवमेंट प्रैक्टिस करिए। हर मूवमेंट कॉन्शियस और माइंडफुल होना चाहिए। एकदम से बहुत ज्यादा या झटके से न करें। तीसरा, डेली कोर स्ट्रेंथनिंग और हिप मोबिलिटी एक्सरसाइज कीजिए। स्ट्रॉन्ग कोर स्पाइन का नेचुरल सपोर्ट सिस्टम है और फ्लेक्सिबल हिप्स स्पाइन पे प्रेशर कम करते हैं। चौथा, डेली फंक्शनल मूवमेंट का सही तरीका सीखें। उठना, बैठना, सामान उठाना, इन सब की प्रॉपर टेक्निक होती है, उसे जानिए। हमेशा हिप हिंज करके और स्पाइन स्ट्रेट रखकर ही सामान उठाइए। लंबे समय तक एक जैसी पोजीशन में बैठना अवॉइड करिए। हर 20 से 30 मिनट में एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, अपनी पोजीशन चेंज कीजिए या वॉक कीजिए। पांचवा, दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए और हेल्दी डाइट लें। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस कम करने के लिए, मन को शांत रखने के लिए और अपने आसपास पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में जानें और मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। ये आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करके पेन कम करता है और आपको अपने बैक पेन को बाय बाय कहना सिखाता है। अगर आप या आपका कोई क्लोज पर्सन sciatica के अक्यूट अटैक से गुजर रहा है तो सबसे जरूरी बात है डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। राइट नॉलेज प्लस राइट एक्शन इज इक्वल टू फास्टर हीलिंग। जब आप सही पोजीशन, सही ब्रीदिंग, जेंटल मूवमेंट्स और गर्म सिकाई का यूज करते हैं तो आप अपने रिकवरी को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ
रिलीफ तक रुकना नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल चेंजेस भी उतने ही जरूरी हैं ताकि ये दर्द वापस ना आए। अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना और माइंडफुल मूवमेंट्स के साथ डेली स्पाइनल केयर रूटीन बनाना, यही है सस्टेनेबल हीलिंग का रास्ता। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको इससे फायदा हो सकता है। और हाँ, अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने स्पाइन की सुनिए, उसकी केयर कीजिए, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक छोटा सा स्टेप आपको क्रॉनिक पेन से बचा सकता है। बाय बाय बाय, बाय, टेक टेक केयर। केयर।